फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए कि सीमा पार से दुश्मन के एक साथ 100 से ज़्यादा सस्ते और खिलौने जैसे दिखने वाले ड्रोन्स आ जाते हैं। अब ये ड्रोन बाजार में मिलने वाले सामान्य गैजेट्स की तरह दिखते हैं, जिनकी कीमत शायद ही कुछ हजार रुपए में होगी। लेकिन इन खिलौनों को गिराने के लिए आपको करोड़ों रुपए की अत्याधुनिक मिसाइलें अगर फायर करनी पड़ती हैं, तो आधुनिक युद्ध का यही सबसे डरावना चेहरा है और कड़वा सच भी है। इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी तकनीकी नहीं बल्कि इसके बेहिसाब खर्च हैं। देखिए, हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक महज छोटे से ड्रोन या फिर उसको छोटे सा जो ड्रोन था उसको मार गिराने के लिए इजराइल के द्वारा $1 लाख, अगर भारतीय रुपए में इसे देखते हैं तो 83 लाख रुपए के आसपास खर्च किए गए। अब देखिए, ये ज्यादा लागत है, ये बहुत ज्यादा लागत है। अब अगर इसका सीधा मतलब यह आता है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो दुश्मन आपको रणनीतिक रूप से हराए या ना हराए, लेकिन एक बात जरूर है कि यह आर्थिक रूप से आपको घुटनों पर ला जरूर सकता है। इसे हम रणनीतिक लायबिलिटी के रूप में जानते हैं, जहां आप अपनी रक्षा करते हुए खुद को दिवालिया घोषित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी आर्थिक जाल का समाधान भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढ निकाला गया है। डीआरडीओ के द्वारा अपना दुर्गा 2 लेजर वेपन प्रोग्राम एक साथ ऐसा गेम चेंजर है जिसका दावा भारत के द्वारा किया गया, जो युद्ध के पूरे गणित को बदल करके रख देने वाला है। जहां इजराइल इजराइल 1 लाख खर्च कर रहा है, वहीं भारत मात्र $3 लगभग $250 के आसपास में यह सारा कार्य कर देने वाला है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आइए देखते हैं कि वास्तव में भारत ने करा क्या है। अब देखिए, लागत और प्रभावशीलता की तुलना देखिए एक बार आप। जहां पर 10,000, जहां पर $1 लाख खर्च किए गए हैं इजराइल के द्वारा, वहीं मात्र भारत $3 में वो कार्य कर दिखा रहा है। अब देखिए, इजराइल के द्वारा $1 लाख, जिसको भारत के रुपए में अगर देखेंगे तो 83 लाख रुपए के अंदर आएगा। वहीं भारत का जो दुर्गा 2 है वो यही सेम कार्य करने में मात्र $250 लेता है। अब ये कार्य अगर करता है तो इससे क्या होता है, जो एसिमेट्रिक वारफेयर है उससे बचा जा सकता है। अब देखिए, अगर आपको एक $200 की मिसाइल को मारने के लिए $1,000 का वेपन यूज करना पड़ रहा है, तो आप इस युद्ध में कितना टिक पाएंगे? क्योंकि आप देखिए, यूक्रेन रूस का युद्ध हो या फिर अभी जो मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध है, ये एक बात तो दिखाता है कि युद्ध आने वाले समय में लंबे चलने वाले। ऐसा नहीं है पहले की तरह कि भाई 10 दिन या 15 दिन में युद्ध खत्म हो गया और जाकर के फुट ऑन ग्राउंड हो गया सोल्जर्स और जीत करके बाहर निकल जाते हैं, उसमें कैप्चर कर लेते हैं। अब वो सब खत्म हो चुका है। अब युद्ध लंबे चलने वाले हैं, तो अब आपको एसिमेट्रिक से बचना पड़ेगा, आपको टेक्निकल बहुत ज्यादा साउंड होना पड़ेगा। अब देखिए, डिफेंस प्रति अगर हम देखते हैं 3 देशों का एक बार तुलना करके, इजराइल के द्वारा 33 लाख से लेकर के 83 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। वहीं अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम है वो लगभग 8 करोड़ से 25 करोड़ तक खर्च करता है एक ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट करके उसको खत्म करने में। वहीं अगर भारत की बात करते हैं तो ये 200 से लेकर के 800 रुपए में ये सारा कार्य कर देता है। तो अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो देखिए, अभी ऐसा नहीं है ये 3 देश है, बल्कि चाइना और रूस के पास भी है, लेकिन उन्होंने इसको कॉन्फिडेंशियल रखा है। उन्होंने कभी भी इसको बाहर ला करके बताया नहीं है कि हमारे पास में जो लेजर वेपन है वो कितनी क्षमता का है क्या नहीं है। तो जिनका जो डेटा अभी मार्केट में है, मैं वही आपको बता रहा हूं कि ये 3 देशों ने अपने मार्केट में डेटा दिए हुए हैं। तो तीनों की अगर आप तुलना करते हैं तो भारत का जो दुर्गा लेजर वेपन है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अब देखिए, असीमित गोला बारूद इसमें यह है कि अब यह सिस्टम पारंपरिक मिसाइलों के बजाय बिजली का उपयोग करता है, जिससे गोला बारूद कभी खत्म होगा ही नहीं। जब तक आपके पास एनर्जी है तब तक आप ये सारे कार्य करते रहेंगे। अब देखिए, तकनीकी विकास और शक्ति, पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेज में जब ये किया गया था तब 1 किलोवाट से लेकर के शुरू किया गया था, लेकिन दोबारा दूसरी स्टेज में इसको 25 किलोवाट और अभी जो किया गया है वो लगभग 100 किलोवाट पर इसका परीक्षण किया गया है और आने वाले समय में ये और भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। नौसेना के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इसे जमीन के बाद सीधे भारतीय नौसेना युद्धपोतों पर भी लगाया जाएगा। और मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि आने वाले समय में, जैसा आप जानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या फिर गुजरात के अंदर हो या फिर हमारा जो एलओसी पर, ये S-400 के साथ साथ कार्य करने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि S-400 का स्थान ले लेगा, लेकिन ये हमारा जो सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है उसका एक मुख्य कंपोनेंट्स बनने वाला है। फ्रेंड्स, पिन पॉइंट सटीकता है इसकी। यह लेजर 1 किलोमीटर दूर रखे छोटे से सिक्के को भी क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। यह इसकी अपनी
क्षमता है फ्रेंड्स। अब देखिए हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जो सीधा संघर्ष हुआ था, उसने दुनिया के जो हवाई रक्षा की एक नई खतरनाक हकीकत दिखाई है, और ये जो हकीकत उन्होंने दिखाई है वो बहुत अलग है। देखिए जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो ये केवल मिसाइलों का मुकाबला नहीं था, बल्कि ये एक जो इकोनॉमिक खाता है या कहिए कि बही खाता है, उसका एक युद्ध था। ईरान का मकसद केवल तबाही मचाना नहीं था, बल्कि इजराइल के खजाने को खाली करना था। और ये जो खजाना है उनको आर्थिक रूप से कमजोर, और जो असिमेट्रिक की बात मैं कर रहा था कि जहां पर 1 लाख डॉलर, जहां पर 1 लाख डॉलर, वहीं पर उनके 1000 या 20,000 डॉलर। तो सोचिए ये जो एसिमेट्रिक है ये कितनी बड़ी पैदा करती है। और मैं एक डेटा आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप एक डेटा के अनुसार देखते हैं जो ईरान, इजराइल और यूएस का जो युद्ध हुआ है, अगर इनका एक डेटा मैं आपको दिखाऊं तो जैसे आप देखेंगे कि 650 बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग किया गया ईरान के द्वारा, और लगभग कुछ जो कामकाजी ड्रोन्स होते हैं, आप जिन्हें लॉइटरिंग एनिमिनेशन बोलते हैं, उनका जो प्रयोग किया गया है। तो इसकी टोटल कॉस्ट जो बताई है, जो टोटल कॉस्ट बताई गई है वो लगातार बताई गई है 70 मिलियन डॉलर से लेकर के 70 मिलियन डॉलर से लेकर के 350 मिलियन डॉलर के बीच में इसकी कीमत बताई गई है। यह है ईरान की कोस्ट। लेकिन इसके अगर दूसरी ओर आप देखोगे इजराइल का, तो उसकी कोस्ट कितनी है आपको पता है? उसका कोस्ट है, ये तो ईरान का कोस्ट है, और इजराइल का जो कोस्ट है वो 1.3 बिलियन डॉलर से लेकर के, देखिए 3 बिलियन, यानी कि 3 बिलियन तक आ गया है। यानी कि 1.3 बिलियन से लेकर के 3 बिलियन डॉलर तक का इसका कोस्ट आया है। आप बताइए कि एक ही देश अगर लंबा युद्ध में जाता है तो इस तरीका की एसिमेट्री को किस तरीका से वो वहन कर पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ये पूरा जो खेल है वो एसिमेट्रिक वारफेयर का, जो मैंने आपको बताया, यह आसमान युद्ध, यह असमान युद्ध का है। और ईरान ने जो ये ड्रोन्स और मिसाइलें भेजी, उनकी कीमत इजराइल के डिफेंस सिस्टम के सामने कुछ भी नहीं थी। लागत के अगर अंतर देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया, 83 लाख, यानी कि 83 लाख इंडियन रुपी में देखा जाए। और वहीं अगर आप देखोगे इसके अंदर, अगर हम बाइफरकेट करके भी अगर देखते हैं, तो आयरन डोम, उसको अगर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है तो 1 लाख डॉलर। अगर आप डेविस सीलिंग देखेंगे कि जो इंटरसेप्ट करता है प्रति इंटरसेप्ट, यानी कि एक से छूट जाएगा तो दूसरा करेगा, उसका नाम है डेविड सीलिंग। इसका जो है 1 मिलियन, लगभग 8.3 करोड़ रुपए है इसका कीमत। अगर वहीं आप देखोगे एरो मिसाइल सिस्टम जो कि इजराइल का है, अगर वो इंटरसेप्ट करता है तो लगभग 16 से 25 करोड़ रुपए इसकी कीमत आती है। तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है इजराइल की साइड से। इजराइल की हालत इस युद्ध में इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें अपने एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइल का जो कंजर्व करने के लिए ही मूड बनाया कि भाई हम इन्हें कंजर्व करके रखेंगे। जब आप 20,000 डॉलर का एक जो ड्रोन, शाहिद ड्रोन जो ईरान का है, उसकी कीमत 20,000 डॉलर थी, वहीं अगर 1 लाख डॉलर से इसकी तुलना करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। और अगर आप जैसे मैंने बताया कि सेलिंग वगैरह से देखोगे तो 2 मिलियन डॉलर का जो खर्च है वो आता है। वहीं अगर भारत की हम बात करें तो ये इकोनॉमिक सॉवरेनिटी प्रोवाइड कराएगा, और एक टेक्निकल सुपरमेसी तो दे ही रहा है, जिसका नाम है भारत का दुर्गा 2। अब देखिए ये मैंने आपको इसको मतलब बता ही दिया है। इसका देखिए ईरान का प्रहार, देखिए यहाँ पे जो मैं हिसाब बता रहा था, 650 बैलिस्टिक मिसाइल हैं और कामकाजी ड्रोन है, और इनकी जो अनुमानित कॉस्ट मैंने बताई थी कि 70 मिलियन से लेकर के 350 मिलियन डॉलर। वहीं अगर बात हम डिफेंस की करें इजराइल की, तो इजराइल के द्वारा जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, उनकी जो कीमत है, जो मैंने 3 नाम आपको बताए थे, तो 1.3 बिलियन से लेकर के 3 बिलियन डॉलर तक की इसकी कॉस्ट आती है। तो बहुत बड़ा एसिमेट्रिक क्रिएट करता है। इजराइल का रक्षा बजट हमलावर के मुकाबले 4 से 10 गुना अधिक था, इसीलिए आर्थिक रूप से कमर तोड़ के ये रख देगा इजराइल का। देखिए दुश्मन के सस्ते ड्रोन जो थे वो आए और उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रिगर किया। इजराइल को अपनी अति महंगी एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्सों को दागना पड़ा, और बाद में हुआ ये कि कमी पड़ी और इन्होंने इनके लिए क्या करना पड़ा, इनको कंजर्व करके रखने का मूड बनाना पड़ा। आयरन डोम 1 लाख, जो मैं आपको बता रहा था, 1 लाख डॉलर की कीमत आती है। वहीं डेविस सीलिंग मैंने जो भी आपको बताया 1 मिलियन डॉलर, और तीसरा है एरो मिसाइल्स, इसका 2 से 3 मिलियन डॉलर का कीमत आता है। तो संसाधनों की ज्यादा बर्बादी हो इसके लिए ही उन्होंने इस फनल सिस्टम का यूज किया। और बाद में जो भारत का जो मैं बता रहा हूं कि दुर्गा 2, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एसिमेट्रिक से हमें बचाएगा, और टेक्निकल सुपरमेसी हमारे पास होने वाली है। फ्रेंड्स देखिए जो दुर्गा 2 है, आप दुर्गा को देखेंगे तो इसे बोलते हैं डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। कोई साधारण हथियार नहीं, इसकी जो फुल फॉर्म है दुर्गा 2 की मैंने आपको बताया, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि यह एक डीईडब्ल्यू है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन। यह पारंपरिक मिसाइलों
की तरह गोला बारूद नहीं फेंकता है, बल्कि प्रकाश की गति से चलने वाले अत्यधिक शक्तिशाली लेजर बीम छोड़ता है, जो कि दुश्मन को पलक झपकते ही पिघला देगा और उसको एक आग के गोला में तब्दील कर देगा और उसके जो सेंसर्स होंगे वो पूरी तरीका से बर्बाद हो जाएंगे। अब देखिए दुर्गा 2 का अगर हम विकास का सफर देखें, जो मैं अभी आपको बता भी रहा था, तो इसका जो 1 किलोवाट है, पहले उसी का शुरुआती में उसी का विकास किया गया था। 1 किलोवाट से शुरू किया गया था, लेकिन दोबारा में जब किया गया, जब मैंने जनवरी में 2026 में मैंने वीडियो बनाई थी इसका कि 25 किलोवाट लैंड बेस्ड सिस्टम इसको बनाया गया था। इसके बाद हमने इसको ताकत और बढ़ाई इसकी, और बढ़ाते बढ़ाते आज हम इसको लेकर के गए हैं 100 किलोवाट। जब ये 25 किलोवाट का था, जब 2025 में 26 में मैंने वीडियो बनाई थी जनवरी में, उस समय मैंने बताया था कि इसको हमने जो ट्रक जो होते हैं ना उसके ऊपर माउंट किया है, ट्रक जो चलते हुए ट्रक होते हैं ना उनके ऊपर माउंट किया है। जबकि जो ये एक यानी कि 100 किलोवाट का अभी जो बनाया है हमने, इसको नेवल डिस्ट्रॉयर के ऊपर इसको डिप्लॉय किया है। अब देखिए डीआरडीओ एक बहुत बड़ी छलांग मान सकते हैं इसको लेकर के। ये जो नेवी डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं स्वार्म ड्रोन। जो स्वार्म ड्रोन है ये हमारे नेवल डिस्ट्रॉयर्स के लिए खतरा है, इसीलिए ये उनके लिए ज्यादा आवश्यक हो जाता है। 100 किलोवाट क्षमता का मतलब है कि ये हथियार न केवल छोटे ड्रोन्स बल्कि जो सुपरसोनिक मिसाइल और दुश्मन के जो लड़ाकू विमान हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक के जो फंक्शंस होते हैं उनको कुछ सेकंड में ही पिघला करके क्या बना देगा, उनको पिघला करके गोला बना देगा, आग का गोला बना देगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी जो लागत है वो बहुत कम है। जो मैंने आपको बताया कि दुश्मन का जो बड़े से बड़ा मिसाइल है जिनकी कीमत मिलियंस में हो सकती है, उनको ये मात्र 250 रुपए में एक बार, एक शॉट का जो कीमत है, एक शॉट का जो कीमत है वो कितना है, 250 रुपए के आसपास निकल करके आती है, जो कि डॉलर में $3 के आसपास है। देखिए जैसे हम यहां देख रहे हैं इसका जो पोत जनरेटर, अब इसको एनर्जी कहां से मिलेगी, इसी से मिलेगी। पोत यानी कि 100 किलोवाट का है तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो इसको आपको कूल भी रखना पड़ेगा एनर्जी। तो इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि हमने लैंड पे क्यों नहीं रखा, अभी इसको हमने डिस्ट्रॉयर के ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी और उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। दूसरा आता है लेजर बीम, और तीसरा है इसका आउटपुट निकलेगा प्रकाश की गति से, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी जो कि जाएगी और जो भी ड्रोन्स हो या फिर मिसाइल्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो उनको नष्ट कर देगी। अब देखिए कोई भौतिक एम्यूनिशन इसकी आवश्यकता होती नहीं है, जब तक सिस्टम में बिजली है तब तक आप हथियार के रूप में इसे फायर कर सकते हैं, और इसका जो रिलोड है उसमें भी कोई समय नहीं लगता। जैसे बंदूक होती है तो उसको आप रिलोड करने में टाइम लेते हैं, इसका कुछ नहीं है, एक बटन दबाओगे एक शॉट जाएगा, दूसरा शॉट जाएगा, और लगातार दबा कर रखोगे तो ये लगातार शॉट जाएगा। अब जो मैं आपको बता रहा था, ये ग्लोबल डीईडब्ल्यू लैंडस्केप में अगर आप देखते हैं तो अभी तक लगभग 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसको दुनिया के सामने लाया है, जिसमें आप यूएसए देखोगे, यूके देखोगे और इजराइल, और अब अपना प्यारा भारत देखिए। जो यूएसए है उसके पास में हेलियोस नाम से 60 किलोवाट वाला है जो नौसेना के अंदर इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, जबकि यूके के पास में उनका है ड्रैगन फायर। ये जो ड्रैगन फायर है ये यूके के पास, और इसका भी जो मैंने जैसे बताया कि लगभग 50 किलोवाट के आसपास है। वही इजराइल का जो आयरन बीम है इनके पास आ गया है, लेकिन अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है, अभी डिप्लॉय ये हुआ नहीं है इजराइल वाला। अब चाइना, और मैंने जैसे कि बताया कि इन्होंने तो इसको अभी भी एक तरह से क्लासिफाई रखा हुआ है, तो इन्होंने इसे बताया नहीं है। तो अब आप समझिए कि जब बताया नहीं है तो है या नहीं है, कितना पावर का है, इसका तो सिर्फ एक अंदाजा ही आप लगा सकते हैं। देखिए हमने अपने जो नेवल डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके ऊपर इसको तैनात किया गया है, और उनके लिए एक अभेद्य कवच हमने बनाया हुआ है। नौसेना के जहाज लेजर वेपन्स के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होते हैं। उसका कारण मैंने आपको बताया कि एक तो पर्याप्त रूप में ऊर्जा, क्योंकि 100 किलोवाट का है, और दूसरा उसके लिए जो कूलिंग सिस्टम है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं पानी में होते हैं, इसीलिए ये दोनों ही पूर्ति उसके वहां से हो जाने वाली है। इंजन इतनी सारी बिजली पैदा करता है, और उसी बिजली का प्रयोग हम इसमें लेजर के रूप में आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए मैंने जैसे कि बताया कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट्स होते हैं, इसीलिए गोला बारूद की आवश्यकता होती नहीं है, और खर्च मैंने जैसे कि बताया कि भाई 250 रुपए में एक शॉट जा रहा है, एक फाइटर जेट्स या फिर ड्रोन्स आप गिरा दे रहे हैं, इससे बेहतर और होगा क्या। एसिमेट्रिक आप दूसरे के लिए एसिमेट्रिक क्रिएट कर देंगे। लेजर प्रकाश की गति से चलता है, तो एक बार अगर उसके रेडार में आया तो इतनी तेज गति होती है कि बचकर निकल पाना नामुमकिन ही भी आप मान करके चल सकते हैं। देखिए भारत अब दुनिया के उन गिने चुने एलाइट क्लब में शामिल हो चुका है जिनके पास ये है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि यूएसए, यूके, इजराइल, और इजराइल में अभी ये डिप्लॉय नहीं है, याद रखना, इनके पास आ चुका है।
है इनके पास आ चुका है, लेकिन इनका ये डिप्लॉय अभी हुआ नहीं है। अब जैसे शुरू में बताया कि भाई अमेरिका के पास जो हेलोइस है वो लगभग 60 किलोवाट का, जो हेलोइस है वो 60 किलोवाट का है, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसको बनाया गया है। ड्रैगन फ्लाई जो मैंने बताया है उसका ये शायद 1000 प्रति शॉट के हिसाब से देता है। भारत के रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो इसका एक शॉट पड़ेगा कितना, 1000 रुपए का, जबकि भारत का कितना है 250 रुपए। तो देखिए यहां पर भी ये कीमत में भी इसको बीट कर रहा है और अपनी क्षमता में तो बीट करेगा ही, क्योंकि ये जो है ये जो हेलियोस है ये 60 किलोवाट का है, 60 किलोवाट का, और जो भारत का है ये कितना है, ये 100 किलोवाट का है, याद रखना। और देखिए ये कितना है, ये जो ड्रैगन फायर है ये आपको 50 किलोवाट का है। तो अब आप सोचिए कि ज्यादा पावर है हमारे की और कीमत कम है, इनकी पावर कम है और कीमत ज्यादा है। तो इस तरीका से भारत का जो दुर्गा है ये अपने आप में हर तरीका से महत्वपूर्ण है। अगर आप थर्ड यूएसए का आप देखते हैं तो उसका जो कीमत आती है वो लगभग 8 करोड़, जो मैंने शुरू में आपको बताया है इंटरसेप्ट करने की। S-400 जो भारत का हमारे पास है, अगर हम उसका भी देखें तो इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने की जो कीमत है वो भी करोड़ों रुपए के अंदर आती है। तो इसीलिए भारत का जो ये हमने करा है दुर्गा 2, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस जो एसिमेट्रिकल वारफेयर के दौर में, जहां पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश सस्ते ड्रोन्स के जरिए भारत की रक्षा प्रणाली को दबाव बना सकते हैं और उसकी कोशिश कर सकते हैं, तो दुर्गा 2 हमारे पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। और ये जो तकनीक न केवल हमारे सैनिकों की जान बचाएगी बल्कि हमारे देश को युद्ध की स्थिति में आर्थिक रूप से टूटने से भी बचाने वाली है, क्योंकि असिमेट्रिक अब हमारे लिए नहीं, ये असिमेट्रिक अब चाइना और पाकिस्तान के लिए होने वाला है। डीआरडीओ की यह उपलब्धि भारत के रक्षा में न केवल आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि हमें ग्लोबल लीडर की श्रेणी में लाकर के भी खड़ा कर देती है। सटीकता की बात हो या फिर अफोर्डेबिलिटी की बात हो, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आधार स्तंभ तैयार करती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह ड्रोन्स का खतरा बढ़ रहा है आने वाले समय में, और मैंने आपको बताया कि स्वार्म ड्रोन जो है ये इसके जो अटैक हैं ये आने वाले समय में बढ़ेंगे, हो सकता है कि 100 200 500 ड्रोन एक साथ आए और वो अटैक करें, तो उनको टैकल करना हो या फाइटर जेट्स हो या फिर मिसाइल्स वगैरह हो, ये करेंगे। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि जहां पर हमने S-400 लगाए हुए हैं जिनकी एक शॉट भी आपको मिलियंस में पड़ता है, एक बार अगर इंटरसेप्ट करके नष्ट करोगे तो मिलियंस में पड़ता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी S-400 के साथ साथ हमको दुर्गा 2 को भी उनके साथ में इंस्टॉल करना होगा? अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये सही रहेगा तो आप मुझे बताना जरूर। देखिए ये वही चरण है जो मैं आपको बता रहा था, पहले चरण में 1 किलोवाट, दूसरे चरण में 25 किलोवाट और अब तीसरे चरण में 100 किलोवाट का हमने इसको डेवलप कर लिया है। एंटी शिप मिसाइलें आएंगी और ये डिस्ट्रॉयर के ऊपर लगाने का कारण भी मैंने बता दिया है कि पर्याप्त ऊर्जा और इसको जो कूलिंग जो सिस्टम है इसका वो भी यहाँ से मिल जाने वाला है। पारंपरिक गन से ज्यादा सुविधा देगा। क्यों देगा? एक तो एम्यूनिशन खत्म नहीं होगा और दूसरा कि आप गन लोड करने में समय लेते हैं, और तीसरा स्पीड इसकी जो है वो लाइट की स्पीड है, एक बार जो इसके रेडार में आया वो समाप्त हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा था कि सबसे महंगा कौन है और सबसे सस्ता कौन है, तो भारत का सबसे सस्ता है, बाकी सब इनसे ऊपर ही हैं। आगे देखिए इसकी सटीकता, वही मैं आपको जो प्रिसीजन की हम बात कर रहे थे, तो प्रिसीजन में ये है कि 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ कोई भी एक छोटा सा सिक्का है उसको भी ये पिघलाने की क्षमता रखता है। तो अब देखिए एक पिज्जा से भी कम कीमत में ये आपका एक मिसाइल, दुश्मन की एक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखेगा। और आने वाले समय के अंदर जो एसिमेट्रिकल वारफेयर है जिसमें हंड्रेड्स ड्रोन्स आ सकते हैं, कई सारे फाइटर जेट्स आ सकते हैं, तो उनसे किस तरीका से भारत की रक्षा करने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया। और इकोनॉमिक वारफेयर में भारत को एक एज देने वाला है, तो ये भी मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, आप बताइए कि क्या वास्तव में अब हमारे पास में ये जो एनर्जी फ्यूचर जो दिखाया गया है, अब काइनेटिक पास्ट हो चुका है हमारा, तो क्या S-400 के साथ में क्या इसको हम इंस्टॉल करें? तो अगर आप चाहते हैं बताइए, कमेंट कीजिए, आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके विषय में बताइए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।